4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। पूरे देश में उत्तर प्रदेश का मेरठ हो या बिहार, अब हर जगह से गड़बड़ियां मिलनी शुरू हो चुकी हैं। अब आपके जहन में यह होगा कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी ने इस काम को कर दिखाया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञानेश कुमार या पुराने वाले के साथ बैठ के प्रधानमंत्री जी ने बैठ के नहीं कहा कि गड़बड़ी कर दो, नहीं किया। बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उन्हें काम सौंपा जाता है, वो अपने काम को करती हैं। थोड़ा सी बात समझिए, अगर चुनाव की लिस्ट में गड़बड़ी होती तो 2014 से पहले तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, बीजेपी की 282 सीट क्यों आ गई? बोलो। इसका मतलब ये ज़मीन पर उन्होंने काम किया है। उन्हें सीधा सीधा चोर मत बताओ। चोरी तो है, बताऊंगा अभी, लेकिन वो सीधी चोरी नहीं की है, चोरी का फायदा उठाया है जो ऑलरेडी थी। कोई भी उठा लेगा भाई। मिसाल के तौर पे बारिश में भीगना नहीं है, लेकिन बारिश का मज़ा भी लेना है। बारिश हो रही, गाड़ी में बैठ के हाथ निकाल दिया, थोड़ा सा हवाएं आ गई, ऐसे ले लिया वो बीजेपी ने। तुम भी ले लेते ऐसा। वो सजग लोग हैं, उन्होंने ले लिया। तुम्हारे लोग घर में बैठे हुए हैं, क्या कर सकते हैं? बात सुनिए दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी का वोट बैंक तो पहले से ही था। सन 90, 80, 85, 95, 2000, 20-22% वोट इनको मिलता है। जनसंघ का वोट पहले ही देता है वो। तुम क्या समझ रहे हो? बनिया को, ठाकुर को, पंडित भी चले गए, उनका वोट है, वो उन्हीं को देते हैं वोट। आरएसएस मेहनत कर रहा है। लेकिन अब हुआ यूँ है, ये अनियमितताएं तो हैं। अब कैसे अनियमितता है? तुम जो भी हो, मेरी खबर सुन रहे हो, अपना वोटर कार्ड निकालो, घर वालों का वोटर कार्ड निकालो। कहीं एक की तो आंख यहाँ पे थी, आंख यहाँ लगी हुई थी। एक का बाप बेटा बना हुआ है, बेटा बाप बना हुआ है। तो ये अनियमितताएं सरकारी लोगों की हैं, क्योंकि इन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता है। पहले नहीं आता था जब ये बना रहे थे। जब ये BSNL शुरू हुआ तो मैं गया वहाँ, तो कुछ अनियमितताएं थी। तो एक लेडी थी कि हम पूरी कोऑपरेट तो कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं। एस्कोटल, उषा वगैरह ये चला करता था उत्तर प्रदेश में। तो उन लोगों को सिद्धहस्त थे, वो बेहतरीन माहौल है। नई लड़का M.Tech करके आया, खड़ा। अब ये बेचारा चटर्जी त्रिपाठी जो है, पेट मोटा करके मुंह में यहाँ पे विमल डाल के यूँ करके बैठा रहता। बल्कि बैंक गया एक बार में, यूनियन बैंक में मेरा अकाउंट है, तो वहाँ मुझे कुछ बात करनी थी। उसको समय हो गया था उसका, वो बैठा था पीछे यूँ करके। मैंने उससे सवाल करा, उन्होंने यूँ करके देखा मुझे, उसकी आँख यहाँ थी, यूँ करके देखा उसने। मैंने कहा भी जवाब देखा मुझे। तो वो जो बीच में जगह बनी रहती है, उसमें हाथ दे के पैसे देते हैं, लेते हैं। मैं वहाँ पूछ रहा था कोई बात। उसने अचानक एक वो था गत्ता सा, उसने यूँ करके आगे कर दिया, उसे जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि इसकी तनख्वाह मिल रही है, इतना मोटा पेट है, बच्चा इसका ठीक पढ़ रहा है, अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे कंप्यूटर चलाना ज़्यादा नहीं आता, बाबू है ये। चलो अब आता है वैसे। तो वो अनियमितताएं हर घर में हैं। वो अनियमितताएं जब भारतीय जनता पार्टी के वर्करों को पता चली, तो किसी ने 80 वोट बनवा लिए, किसी ने 60 बनवा लिए। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड में एक आदमी ने कई 100 वोट खत्म कराने की तरजीह दे रखी है। यहाँ BLO और चुनाव आयोग चुप था। उनके काम थे, उनके यार वो आए भाई, वो आए, अरे नेगी जी ने भेजा है, फला ने भेजा, अरे उपाध्यक्ष नहीं है, RSS के हैं, वो यहाँ काम बन जाता। तो वो इजीली काम हो गए। जो आपके सीधे सीधे काम नहीं होते बिना पैसे दिए, उनके आराम से हो रहे थे, क्योंकि वो संगठन से आया था, RSS से आया था। ये काम उन्होंने कर लिया। लेकिन इसमें अमित शाह नहीं बैठे आकर के। भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक जो है बैठा होगा। वो कुछ एजेंसीज हैं, उनके नाम भी कुछ पत्रकार दे रहे हैं, धीरे धीरे आ जाएगा, अभी बताना नहीं चाहता। उन्हें काम सौंप दिया था, उन्होंने ये काम भी किया है। अब प्रत्याशी अपने लेवल पे ये काम कर लेता है, 1000-15,000 वोट जो है वो कर लेता है। सभासद कर लेते हैं, महिलाओं को लाते हैं सभासद, जो पार्षद होते हैं। हमने देखा है कई चुनाव में 150 औरतें लिया है, वो वोटें डलवा दी उसने। एक ने 3 डाल दी, 900 वोटें हो गई। अब ये वोट 450 हो गई। वोटें कहाँ से आती हैं? यहाँ से आती हैं। एक बार मेयर का चुनाव हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कवर कर रहा था। वो है डिग्री कॉलेज, भर के महिलाएं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी। अब वो तो चूंकि प्रशासन उन्हीं का है, सारे के सारे वही बैठे थे, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। इस कदर फेक वोटिंग चल रही थी, लेकिन वोट तो थे। मर गए, खप गए, चले गए, रो गए, मर गए, स्वर्गवासी हो गए, नरकवासी हो गए, सबका डाटा है। पढ़े लिखे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर।
उन्होंने निकाल लिए वो लोग। लोकदल वाले को क्या पता, समाजवादी वाले लाल टोपी लगे भाई ये कर रहा, बदमाश साबित कर दिया तुम्हें इन लोगों ने। तो उन लोगों ने काम किया है, हर तरह से माइक्रो लेवल पे काम किया है, मैक्रो लेवल पे काम किया है। उन्होंने निकाल लिया डाटा। उत्तर प्रदेश में फला विधानसभा में इतनी सीटें हैं, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतने वोट यहाँ पर मर गए, इतने चले गए, उन्होंने डाटा निकाल रखा है। हर विधानसभा में 10,000 का कर दो, बहुत है, काफ़ी है। 10-20 हज़ार 30 हज़ार से वोटों से काम हो जाता है। 5 विधानसभाएं होती हैं, 10-10 हज़ार का काम कर लेगा प्रत्येक, 50 हज़ार हो गई। बताओ, राड़ा खत्म हो गया। तो इन्होंने ये काम किया, तुम भी कर लेते, तुम्हें किसने मना किया? लेकिन करते हो ना तुम भी, तुम पहले करते थे, वही आज करते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ये घपले निकल कर आएंगे, अब देख लीजिएगा हर जगह, क्योंकि ये लिस्ट ही सही नहीं है। हर एक के वोटर कार्ड में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। मुझे मालूम है, मेरा नाम जो है राशिद जाहिर लिखा है, अब उसे सही कराओ। अब कराना पड़ रहा है, चूंकि एनआरसी पेनआरसी जब लाए थे तो सारे काम कराने पड़ गए थे हमें भी, वरना नहीं करता कोई भी। भाई भैया बात ऐसी है, बहुत से लोग ऐसे हैं, उनकी वाइफ हापुड़ की है, गाजियाबाद की है, वो शादी करके आई है दिल्ली में, मेरठ में, उनका भाई का कार्ड बना हुआ है, वो चल रहा है। तो ये चला करता है, हमारे यहाँ आदत है। कागज़ सही कराने की ज़रूरत जब पड़ेगी ना, जब जो है बहुत सारे काम हो, उम्मीद ही नहीं है। फिर रोटी का मसला है, सुबह को जाकर वो बाबू के पास बैठे, जो विमल यहाँ पे दबाए बैठा है, या फिर अपना 400 रुपये की मजदूरी करे। हाँ, इलेक्शन के दौरान ये BLO आते हैं, उनके एजेंट आते हैं, तो कुछ काम सुधर जाता है। या फिर अब ये राशन वाशन के चक्कर में सुधारना पड़ गया, 5 किलो चावल चाहिए था, तो इसलिए सुधरा है। इन लोगों ने फ़ायदा उठाया। तो ऐसा मत समझना कि बहुत ही भारत के लेवल के स्तर पे भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर रखी है। वो अपनी अपनी जगहों पर प्रत्याशियों ने, नेताओं ने बैठ करके सारे काम कर रखे हैं। वो चूक है, वो सब जगह चूक है। अब कल एक लिस्ट देख रहा था मैं, उसके अंदर बहुत सारे मुस्लिमों के नाम थे। मोहल्ला झुग्गी मोहल्ला है ही नहीं वहाँ पर कोई, तो मुस्लिमों के बने हुए। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के त्रिपाठी जी ने बनाए थे? नहीं, वो बने हुए हैं, इनकी वजह से बने हुए हैं। गलती इन्हीं की है, इन्होंने तो फ़ायदा उठाया है। तो बहुत बड़ा अनियमितता भारत में निकलने वाली है। इन्होंने फ़ायदा पूरा उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1,000 से लेकर 10,000, 50,000, 1 लाख वोट तक इन्होंने डलवा लिया होगा, क्योंकि ये लोग पूरा काम करते हैं, पेपर पे भी काम करते हैं, कंप्यूटर पे भी काम करते हैं। इनका पन्ना बूथ वन्ना बूथ सारे हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है। 80 साल का बुढ़ा कांग्रेस के अंदर नए नेता को आने नहीं दे रहा है आगे, जब भी तो भागे हैं ये सिंधिया विंधिया। वजह उनकी यही थी, तुम्हारे यहाँ सुनवाई नहीं है। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को घेरे बैठे हैं 5-7 आदमी, नाम मुझे मालूम है, मिलने नहीं दे रहे किसी से। जय हिंद।